India's poverty elevation measure and how poverty is calculated. So this is one of the very important topic since time ages. ये पहले से भी हमेशा टॉपिक बहुत ही टीडियस रहा है, बहुत ही डिफरेंट रहा है और बहुत ही डिफिकल्ट रहा है. तो हाउ इंडिया हैज टेकन इस जर्नी फ्रॉम पॉवर्टी टू द मल्टी डायमेंशनल प्रोग्रेस. सो व्हाट इज पॉवर्टी. पॉवर्टी का मतलब क्या होता है. पॉवर्टी इज इक्वल टू इनएबिलिटी टू मीट द बेसिक नीड्स जैसे कि फूड, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ. ठीक है. तो इन इंडिया वी नॉर्मली टेक पॉवर्टी लाइन. ओके, कि लाइन के इसके ऊपर आप गरीब नहीं हैं, लाइन के नीचे आप गरीब हैं. ठीक है. तो ये एक तरीके का ये मिनिमम इनकम लेवल होता है जो रिक्वायर होता है, जिसमें आप एक लाइन के ऊपर हैं तो गरीब नहीं है, एक लाइन के नीचे है तो आप गरीब हैं. ठीक है. देन बट पॉवर्टी के लिए मिसकंसेप्शन है कि पॉवर्टी इज नॉट ओनली इक्वल टू लैक ऑफ मनी. ये नहीं है कि आपका पैसा नहीं है केवल. इसका ये भी मतलब है कि यू लैक एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो. यू लैक एक्सेस टू बेसिक थिंग्स, यू लैक एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज. ओके. तो इंडिया में पॉवर्टी एस्टिमेशन काफ़ी लंबे सालों से हुआ है. जैसे दादा भाई नरोजी ने 1901 में एक बेसिस दिया था कि फूड की कॉस्ट पे. ये फर्स्ट एस्टिमेट था जो बहुत ही सब्सिस्टेंस लेवल पे, बहुत ही छोटे लेवल पे इसको उन्होंने कैलकुलेट किया था कि फूड का कॉस्ट कितना है. अगर फूड का कॉस्ट इतना है तो गरीबी के ऊपर नहीं है, अगर है तो ऊपर है. ठीक है. उसके बाद अलग कमेटी आई 1979 ने जिन्होंने कैलोरीज को इंपॉर्टेंस दी. कैलोरीज मतलब अगर आपको रोज का 2400 कैलोरीज मिल रहा है तो आप गरीबी के ऊपर हैं रूरल एरिया में. और अर्बन एरिया में, शहरी एरिया में अगर आपको 2100 कैलोरीज का फूड मिल रहा है और आप रोज इसको कंज्यूम कर पा रहे हैं तो आप गरीबी रेखा के ऊपर हैं. और अगर आपको 2400 कैलोरीज गांव में नहीं मिल रहा है तो आप गरीबी रेखा में हैं. और 2100 कैलोरीज के नीचे अगर आपको शहरों में मिल रहा है तो आप गरीबी रेखा के नीचे. देन लखड़वाला कमेटी 1993 में आई. उन्होंने एक्सपेंडिचर को एक कॉन्सेप्ट दे दिया. ये एनएसएसओ के बेस पे था कि आपके इतने पैसे अगर आपको मिल रहे हैं तो आप गरीबी के ऊपर हैं, नहीं है तो आप गरीबी के नीचे हैं. देन आपको तेंदुलकर कमेटी का नाम पता होगा, 2009 में आई. उन्होंने फिर कंजम्पशन को प्राथमिकता दी, इंपॉर्टेंस दी और उन्होंने हेल्थ और एजुकेशन को भी इसमें इंक्लूड किया. देन उसके बाद रंगराजन कमेटी आई 2014 में. उन्होंने कंजम्पशन के डेटा को ही एक्सपेंड कर दिया. मतलब इससे क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि अब आपके पैसे ज़्यादा होने चाहिए तभी आप गरीबी रेखा के ऊपर होंगे. तो उससे क्या हुआ कि एक लाइन का एक मेजर ऊपर कर देने से बहुत सारे लोग गरीबी रेखा के अंदर आ गए. अब अब क्या होता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स. मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा इशू किया गया है और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूएनडीपी ने किया है और इंडिया ने, नीति आयोग ने इसको अडॉप्ट किया है. तो जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होता है जो कैलकुलेट किया जाता है वो तीन बेसिस पे किया जाता है, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में. तो एज पर 2015-21 13.5 करोड़ लोग जो हैं जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से बाहर आ चुके हैं. अब पॉवर्टी लाइंस हम आपको एक्सप्लेन करते हैं 2011 एंड 12 की, जो दो मेजर इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो हमारे सुरेश तेंदुलकर एंड सी रंगराजन द्वारा बनाई गई थी. तो तेंदुलकर जी की कमेटी के हिसाब से अगर रूरल एरिया में अगर आप 816 रुपए पर मंथ कमा रहे हैं पर हेड तो आप गरीबी रेखा के ऊपर हैं. और अर्बन एरिया में अगर आप 1000 रुपए कमा रहे हैं तो आप गरीबी रेखा के ऊपर हैं. तो इनके नंबर्स के हिसाब से उस समय देश में 21.9% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे. फिर रंगराजन जी ने ये कंजम्पशन का जो एक्सपेंडिचर है इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया. जैसे 816 से उन्होंने 972 कर दिया और अर्बन एरिया में 1000 से 1407 कर दिया. तो ये नंबर्स बदलने की वजह से जो 21.9% लोग पॉवर्टी के ऊपर निकल गए थे अब वो 29.5%, सॉरी, पॉवर्टी के नीचे आ गए थे. तो रंगराजन में वही पॉवर्टी लाइन कुछ परसेंटेज से और बढ़ गई जो अब हो गया 29.5%. ठीक है. तो अब एग्जाम्पल इसमें ये लिया जाता है कि अगर किसी गरीब अगर रूरल एरिया में, गांव वाले एरिया में किसी कोई 900 रुपए पर मंथ कमा रहा है तो एज पर तेंदुलकर वो गरीबी रेखा के ऊपर है, बट एज पर रंगराजन वो गरीबी रेखा के नीचे है.
अब बहुत सारे मेजर पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम हमारे देश में चलाए गए हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट के लिए मनरेगा है, लाइवलीहुड के लिए नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन हैं, फूड सिक्योरिटी के लिए पीडीएस है, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना है, सोशल सिक्योरिटी के लिए पीएम आवास योजना है, आयुष्मान भारत है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए पीएम जनधन योजना है, पीएम किसान योजना है। तो ये सब के सब पॉवर्टी एलिवेशन के लिए यूज होते हैं हर तरीके से। अब इसमें अचीवमेंट भी हमारे बहुत हुए हैं, जैसे इसने रैपिड डिक्रीज इन द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की है, इसने सोशल सेफ्टी नेट्स को स्ट्रेंथन किया है, स्ट्रॉन्ग किया है और फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाया है। लेकिन जब आपके कोई अचीवमेंट होते हैं तो कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, क्योंकि देश बहुत बड़ा है, क्योंकि अभी जॉब क्रिएशन का बहुत बड़ा इशू है। धीरे धीरे अनइक्वालिटी भी स्टेट्स के बीच में थोड़ी थोड़ी क्रिएट हो रही है, जहाँ पे हाईली एजुकेटेड क्लास है वहाँ पे थोड़ा ये जॉब क्रिएशन ज़्यादा है, जैसे बिहार और यूपी में थोड़ा ये अभी कम है। एजुकेशन और हेल्थ का क्वालिटी भी डिफरेंट डिफरेंट हर जगहों पर है। तो इंडिया का जो पॉवर्टी इंडेक्स है वो कैलोरीज से होता हुए, कंजम्पशन से होते हुए कैपेबिलिटीज तक पहुंचा है। नाउ जो हमारा जो फोकस है वो सर्वाइवल से डिग्निफाइड लिविंग तक सेट हो चुका है। अब फ्यूचर का क्या गोल होना चाहिए? इंक्लूसिव ग्रोथ और स्किल डेवलपमेंट साथ में होना चाहिए, जिससे कि ये जो पॉवर्टी रिडक्शन होगा ये हमारा सस्टेनेबल पॉवर्टी रिडक्शन। ठीक है? सो एलिमिनेशन पॉवर्टी इज नॉट जस्ट अबाउट इनकम, इट इज अबाउट गिविंग डिग्निटी, इट इज अबाउट गिविंग अपॉर्चुनिटीज, इट इज गिविंग एम्पावरमेंट। थैंक यू।